बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटीवाल टैबलेट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटीवाल टैबलेट के अंदर कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोटीवाल टैबलेट में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर दो तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, एक फ्लूफिनाजीन है और दूसरी नॉरट्रिप्टालीन है। तो ये दो किस्म के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं। इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स की बात की जाए तो ये मेडिसन आपको मोटीवाल के अलावा मॉडर्न के नाम से मिल जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी ब्रांड्स मिल जाते हैं, लेकिन ब्रांड नेम जो है ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सेम रहते हैं। अब बात करते हैं मोटीवाल टैबलेट के यूजेस की। तो ये एक ऐसी मेडिसन है जो कि नफसियाती अमराज को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो एक ऐसी नफसियाती कंडीशन जिसमें मरीज़ को महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि असल में मौजूद नहीं होती। मेडिकल टर्म में इस कंडीशन को हेलोसिनेशन कहा जाता है। तो हेलोसिनेशन को ट्रीट करने के लिए मोटीवाल टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ पेशेंट ऐसे नफसियाती होते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या वो समझते हैं कि लोग उनके दुश्मन हैं और हर कोई उनके ख़िलाफ़ है, मतलब दूसरों के बारे में उनके जहन में मनफी ख़यालात आते रहते हैं। तो इस तरह की नफसियाती कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मोटीवाल टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि नफसियाती मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और उनका अपने काम पर दिल नहीं लगता, सही तरह अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाते। इसके अलावा ऐसी नफसियाती कंडीशन जिसमें पेशेंट जो है ये अपने जहन के अंदर एक सोच पर तवज्जो नहीं दे पाता, वो ज़हनी इंतशार का शिकार होता है। एक ही वक्त में उसके जहन के अंदर बहुत ज़्यादा सोचें चल रही होती हैं। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में थिंकिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी मोटीवाल टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों अलामात मैंने आपको बताई हैं, इनको अगर कंबाइन करके बताया जाए तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए मोटीवाल टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मोटीवाल टैबलेट को डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं मोटीवाल टैबलेट की डोज़ के बारे में। तो इसकी जो डोज़ है ये एज के हिसाब से दी जाती है। अडल्ट डोज़ की बात की जाए, मतलब 18 साल से अबव एज के मरीज़ जो हैं उनमें इसकी डोज़ की बात की जाए तो इसकी एक टैबलेट दिन में 3 मरतबा दी जा सकती है, या फिर इसकी तीनों टैबलेट इकट्ठी रात के वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं। जबकि जो बड़ी उम्र के पेशेंट हैं, यानी कि 40 ईयर से 40 साल से अबव एज के जो पेशेंट हैं, उनमें इसकी कम डोज़ इस्तेमाल करवाई जाती है। 40 ईयर से अबव एज के मरीज़ों में इसकी एक टैबलेट डेली भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो डोज़ जो है ये डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर आपको जो भी डोज़ इसकी प्रेस्क्राइब करें वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इससे ड्राउजीनेस का मसला बनता है, मतलब नींद आ सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर आ सकता है, मतलब माहवारी में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा लीवर डैमेज का ख़तरा होता है, लीवर प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। इसके अलावा छोटे पेशाब का मसला बन सकता है, छोटा पेशाब बाज़ औक़ात रुक रुक कर आता है। इसके अलावा कुछ स्टमक रिलेटेड मसाइल पेश आती हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो उसको पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वगैरह होती है, या फिर वोमिटिंग वगैरह आ सकती है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम साइड इफ़ेक्ट एक ही पेशेंट में शो नहीं होते, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब वो कौन से पेशेंट हैं जो मोटीवाल टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो कि मोटीवाल टैबलेट में मौजूद किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसा कि फ्लूफिनाजीन है या नॉरट्रिप्टालीन है, इन दोनों में से किसी से एलर्जी को, यानी उनको इससे एलर्जी हो तो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम का मसला हो, हार्ट पेशेंट हों, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें जिगर के मसाइल हों, लिवर डैमेज हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में मोटीवाल टैबलेट के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।